नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई अब इन सर्दियों के फूलों का तो टाइम जाने वाला है और गर्मियों की तैयारी अब हम कर भी रहे होंगे, कुछ कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे और कुछ वीडियो देखने के बाद करेंगे। तो चलते हैं, गर्मियों के ऐसे फूल लगाते हैं जो कि बिल्कुल सुबह उठते ही खिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो फूल है ना, ये सभी के फेवरेट होते हैं और गर्मियों में सभी लोग सोचते हैं कितनी ही वैरायटी हम इसकी इकट्ठी कर लें। और कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका जब भी कोई हम अलग कलर देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। और मैं भी वही कुछ कटिंग लेके आई थी, पर्सलेन की भी, पोर्चुलाका की भी। और जैसा कि 1-2 दिन से मैं खाद ही डालने में लगी हुई हूँ। और ये जो छोटे-छोटे सिरेमिक के थे ना मेरे, ये भी खाली थे। इनमें मैंने नीचे कपड़ा लगा के, जैसे मैं बनाती हूँ सिरेमिक के, नीचे कपड़ा लगा के ऊपर खाद और सॉइल बहुत थोड़ी-सी डाली, खाद अच्छी थी। बिल्कुल मैंने दिखाया था, बिल्कुल सॉइल जैसी थी। थोड़ी-सी मिट्टी डाली बस, मिक्स की इसमें। और बस मैंने ये गमले भर लिए हैं छोटे-छोटे। अब बस इन कटिंग को लगाते हैं और इनको दोस्तों कैसे मर्ज़ी लगा दो, बड़े आराम से ये लग भी जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले तो भई देखो, आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें खाद वाली मिट्टी भरी, ताकि वो भुरभुरी हो और बहुत अच्छे से इसकी जड़ें फैले भी। और जितनी इसकी जड़ें नीचे फैलेंगी उतनी ही ऊपर इसकी ब्रांचेज़ निकलेंगी। तो जब भी आप पर्सलेन पोर्चुलाका लगाओ तो उसकी मिट्टी को भुरभुरी ज़रूर रखना, चाहे आप रिवर सैंड मिला के करो। और मेरे पास अभी खाद अवेलेबल थी, वैसे मैं रिवर सैंड भी मिला लेती हूँ सॉइल में। तो थोड़ी सॉइल ली मैंने और ज़्यादा खाद ली, ताकि मीडियम हल्का भी रहे और भुरभुरा सा भी रहे। और दूसरा, जब आप खाद में कोई चीज़ लगाते हैं ना तो बहुत देर तक वो मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी सुकुलेंट फैमिली से होते हैं प्लांट, इनको इतने पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, हल्के-फुल्के पानी में भी ये काम चला लेते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, गर्मियों के राजा हैं ये फूल। और गर्मी में तो ऐसे सुंदर लगते हैं ये खिले-खिले। इनको आप छोटे-छोटे डेकोरेशन वाले पॉट्स में भी लगा सकते हो, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। और इस तरह के जो सेरेमिक के आपके गमले हैं ना, अगर आपने धूप में रखने हैं तो वहाँ भी आप इनको लगा सकते हो। तो ये देखो भई, मैं भी इनकी जितनी मर्ज़ी छोटी कटिंग लगा दो, इनकी सब हो जाती है। तो गमले ज़्यादा हैं और कटिंग थोड़ी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल छोटी-छोटी सी कटिंग लगा रही हूँ। और इनकी जितनी मर्ज़ी छोटी आप कटिंग लगा दो, बड़ी लगा दो, सब हो जाती है। तो बस आपने भुरभुरी सी मिट्टी में ऐसे लगाना है। और मैंने अभी भई पौधों में पानी भी नहीं दिया था खाद डालने के बाद, तो मुझे लगा पानी मैं बाद में ही दे दूँगी, पहले ये सारा काम निपटा लेती हूँ। बड़े गमलों में भी इनकी छोटी-छोटी कटिंग लगा दूँगी, क्योंकि प्लांट ऊपर की तरफ जाएँगे और नीचे-नीचे अपने ये फूलों वाले पौधे तैयार हो जाएँगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि मल्चिंग एजेंट का भी ये काम करते हैं गर्मियों में। देखो, एक तो नीचे-नीचे बड़े पौधों की सॉइल को भी ये सेव रखेंगे, फूल भी खिलेंगे। और दूसरा, एकदम से जो इवेपोरेट होता है ना गर्मी में पानी पौधों में डालने के बाद, वो भी नहीं होगा। मॉइस्चर को भी ये होल्ड करके रखेंगे। तो बहुत सारे पर्पस आपके सोल्व होने वाले हैं इन छोटे-छोटे पौधों से। और इस तरीके के दोस्तों बहुत सारे प्लांट होते हैं, भले ही उनमें फूल ना आते हो, तो उनको भी आप मल्चिंग एजेंट के तौर पे अपने प्लांट्स के साथ लगा सकते हो, जो आपके बड़े-बड़े पौधे हैं। और छोटे-छोटों में अगर आपको लगाने हैं तो भी आप लगा सकते हो, जैसे मर्ज़ी लगाओ। तो मैं इनको बड़ों में भी लगा दूँगी, जो बड़े वाले पौधे हैं उनमें भी मैंने अभी पानी नहीं दिया था, भुरभुरी सी है खाद। तो उसमें भी मुझे किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी, तो किसी टूल की, क्योंकि भुरभुरी सी खाद है, अपना हाथ से ही ये नीचे जाए जा रही है। फिर इनमें हल्का-हल्का सा पानी दे दूँगी। और जो इनकी पत्ती भी तोड़ रही हूँ ना मैं, वो भी मैं साथ-साथ सॉइल में डाले जा रही हूँ, ताकि वो भी आगे जाके खाद ही बनेगी। और मॉइस्चर होता ही है इसकी पत्तियों में। तो ये तरीका है अभी पर्सिलेन और पोर्चुलाका लगाने का। क्योंकि अभी ये थोड़ी-सी मिट्टी भुरभुरी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस हल्का-सा मैं इसमें पानी दे दूँगी। और अगर आप वैसे ही गमलों में लगा रहे हैं, जो पहले से लगे हुए गमले हैं, तो उनमें भी बड़ी आसानी से लग जाते हैं। किसी भी कोई टूल ले लें घर में, पुराने जो आपके स्पेंट हुए हुए ब्रश हैं, जो अब आप यूज़ नहीं करते, उनको भी टूल की तरह आप ले सकते हो। कोई भी ऐसी हैंडल वाली चीज़, कुछ भी ले सकते हो आप। तो बस हल्का-हल्का सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो वो भी बड़े काम आते हैं ऐसी छोटी-छोटी सी कटिंग लगाने के। तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो गार्डनिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात दोस्तों उनकी है कि अच्छा खासा ना गड्ढा हो जाता है। वैसे अगर आप खुरपी से करोगे ना, और देखो कम जगह है, तो खुरपी से तो बहुत बड़ा गड्ढा भी खुदेगा, दूसरे पौधों की जड़ों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई टूल लेते हो ना, डिग करने वाला,
तो वो नीचे तक भी सुराख कर देता है, और दूसरा जितना आपको पोर्शन चाहिए ना उस कटिंग को उगाने के लिए उतना ही बन पाता है बस वो, मतलब और पौधों की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और खुरपी काफी बड़ी चीज हो जाती है अगर आप बड़े गमलों में उसको लगा रहे हो तो भी छोटों में तो लगाने का है ये तरीका जो बिल्कुल खाली गमले हैं। अब आते हैं उन पौधों के लिए जिनमें कि ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं। अब ये देखो ये वाले जितने प्लांट है ना सारे ऊपर की तरफ जाएंगे अभी, है ना। खाद अभी इसमें भरी हुई है, तो इसमें क्या लगाने का तरीका वही जो मैं आपको बता रही थी। कोई भी आपके पास टूल है, कोई ब्रश अनयूज्ड हो, कोई भी ऐसा कुछ भी हो, मतलब इस तरह का पेन भी आप ले सकते हो। पेन जो बेकार हो जाते हैं वो भी अच्छा खासा गड्ढा बना देते हैं। ब्रश हो गए आपके। तो ये देखो इनमें सब में खाद डल गई थी, ये देखो सब में खाद डाल दी थी। और बस ये कटिंग लगाने के बाद मैं इनमें पानी भी दे दूंगी। तो अपने सारे गमले खाद के तैयार हो गए थे और बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों खाद डाल के। जब भी आप पौधों से प्यार करते हो ना, पौधों को कोई भी चीज देते हो आप, चाहे घर से दो कहीं से भी दो, या उसमें नया प्लांट लगाते हो, आपको बड़ी खुशी होती है ना। कमेंट करके जरूर बताना आपको होती है नहीं होती है। आप बार बार उस चीज को देखते रहते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है कोई अच्छी चीज पौधों को देके, है ना। चाहे वो आपने घर से चाहे पत्ती क्यों ना डाली हो, है ना, आपको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छी चीज डाली। अब इसको मतलब पौधों को तो फायदा होगा होगा इस पौधे को, साथ में भाई मतलब जो आ, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना अच्छी चीज देके, वो वाली बात हो जाती है फिर। और ये देखो इन सब में भी मैं अभी ये छोटी छोटी सी कटिंग लगा दूंगी ताकि इनमें भी फूल खिल जाए, और ये जो पौधे लगे हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये जो खाली पड़े हैं गमले इनमें भी मैं कुछ कुछ लगाती हूँ। अभी कुछ कैलेंकोई की कटिंग लगा दूंगी, बेबी सनरोज लगा दूंगी। अभी देखती हूँ इनको भी बैठ के करती हूँ इनका भी काम। तो इनमें सब में मैंने खाद और मट्टी भर ली है, नीचे कपड़ा लगा लगा के। कपड़ा दोस्तों मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मट्टी एक तो छेद से बाहर ना निकले, पानी जो निकले छन के निकले। और मैं इन छोटे गमलों में ना थोड़ा सा टॉवल टाइप से का कपड़ा लगाती हूँ या वुलन लगाती हूँ, ताकि पानी को होल्ड करके रखे, एकदम से नीचे पानी ना निकले, कुछ देर तक पानी को होल्ड करके रखेगा तो जड़ों को गर्मी में बहुत फायदा होता है। और एक हल्का सा मॉइस्चर बना रहता है उस कपड़े में जो पौधे की जड़ों को काफी देर तक मॉइस्ट रखता है। तो ये देखो भी इस तरीके से आपने ये कटिंग बड़े बड़े गमलों में लगानी है। छोटी छोटी सी मैंने अभी लगा दी है और अब फैल के बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनका मौसम है अभी लगाने वाला। तो ये देखो इस तरीके से आपने लगानी है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ऐसे आपने कोई टूल ले लेना, कोई ब्रश ले लो, कुछ भी ले लो। ऐसे देखो इसमें ना अच्छा खासा नीचे सा गड्ढा हो जाता है। कोई भी मतलब आपने छोटा प्लांट लगाना हो, कोई सीडलिंग लगानी हो या इस तरह की कटिंग लगानी हो ना तो बहुत अच्छे रहते हैं ये। और बस कुछ नहीं करना, अब इससे हल्का सा दबा देते हैं हम, क्योंकि हमने उतना ही गड्ढा खोदा था जितनी हमारी कटिंग को जरूरत थी। तो ये तरीका है भाई उनके लिए जिनके पहले से पौधे लगे हुए हैं। मैंने क्योंकि नई खाद भरी थी इसलिए भुरभुरी थी मिट्टी, वो हाथ से लग गए थे। लेकिन अगर पहले से पौधे लगे हुए तो इस तरीके से आपने लगाने हैं। तो लो भाई बातें करते करते बीच में मैंने कैमरा बंद करके सब में ये छोटी छोटी सी कटिंग लगा दी जितनी मेरे पास थी। दोनों तीनों वैरायटी लगा दी जो जो मेरे पास थी अवेलेबल, पर्सलिन के भी पोर्चुलाका की भी। अब देखो इनमें से कौन से कलर निकलते हैं। तो ये देखो सब में मैंने छोटी छोटी सी अभी लगा दी है। और गर्मियों के फूल हैं ये, इसी टाइम इनको लगाते हैं, खूब अच्छे फैल जाते हैं। और जो आपके पहले से भी लगे हुए होंगे ना भाई, और आपने ऊपर से काट रखे होंगे, जड़ें होंगी, उनमें भी आप देख रहे होंगे खूब अच्छे पत्ते आने शुरू हो गए होंगे, ब्रांचेस बननी शुरू होंगी। तो यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर किया करो, अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। और जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।